यूक्रेन रूस संकट के बीच जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी। बर्लिन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह दौरा भारत जर्मनी की दोस्ती को मजबूत करेगा। कुछ ही देर में पीएम मोदी आईजीसी की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और बर्लिन के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से करेंगे मुलाकात। आज शाम जर्मनी में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंचेंगे पीएम मोदी। भारतीयों को संबोधन का कार्यक्रम है। वार्ता जो होगी उसमें व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से आपको बता दें कि रखा जाएगा। और राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली पर पुलिस की नजर। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी पूरे भाषण की रिपोर्ट उद्धव सरकार को सौंपेंगे। राज ठाकरे के पूरे भाषण को सुनेंगे पुलिस अधिकारी। शर्तों के उल्लंघन को लेकर सुनेंगे भाषण। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को मिली थी भाषण की इजाजत। रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चुनौती दी, कहा लाउड स्पीकर से अजान हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने नोटिस दिया। पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया। धारा 149 के तहत नोटिस भेजा। आपराधिक छवि वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सकता है। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने वीडियो जारी कर राज ठाकरे को जवाब दिया, कहा आने दो उन्हें, हम भी साथ में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सुनेंगे। फहमीदा हसन बोली, नवरात्रि और गणपति में लाउड स्पीकर की आवाज के बीच में ही हम नमाज पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट हनुमान चालीसा के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं। आ जाने दो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपना मजहब देखे, हम अपना मजहब देखेंगे। हमारा ईमान इतना खोखला तो नहीं है कि 10 मिनट के हनुमान चालीसा से गड़बड़ा जाए। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर भड़के एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हमें भी उसी भाषा में जवाब देना आता है। एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे मुंह से भी जुबान है। राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी उसका जवाब उसी अंदाज में दे सकते हैं। अगर उनके मुंह में जबान है तो जबान हमारे मुंह में भी है। अगर वो बोल सकते हैं तो बोल हम भी सकते हैं। अगर कानून उनके लिए बना हुआ है तो वही कानून मेरे लिए भी बना हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। भीड़ ने हथियारों से हमला किया। घटना कल शाम 6 बजे के करीब शीश महल गेट की है। बताया जा रहा है 30 से 40 बाइक सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हनुमान मंदिर के मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासत शुरू। कांग्रेस ने टीआरएस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के कैंपस दौरे पर लगाई रोक। राहुल के दौरे को गैर राजनीतिक दौरा बताया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 7 मई को राहुल गांधी का उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस जाने का प्लान था। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कहा, हिंदुत्व को लेकर सभी पार्टियों में होड़ मची है। देश में मुसलमानों के खिलाफ हवा बहाई जा रही है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में हनुमान चालीसा पर सियासत शुरू। 26 मई को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी। बीजेपी के मिशन हनुमान चालीसा को लेकर जीतन राम मांझी का बयान, कहा पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ ठीक नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के लक्ष्मण रेखा वाले बयान की तारीफ की गई। कहा सीजेआई ने लोगों को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई। सामना में लिखा गया, राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें बेझिझक लक्ष्मण रेखा लांघ रही हैं। ऐसे में राज्यों के मुखिया और पीएम के सामने सीजेआई ने लक्ष्मण रेखा ने सबकी खबर ली है। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले इस्तीफों का दौर जारी। 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी। 4 मई को बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं शाह। सामने आया बीजेपी में आंतरिक कलह का मामला। उत्तर 24 परगना के बारासात से 15 बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा देने से पहले सभी नेताओं ने जिलाध्यक्ष तापस मित्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा नगर निगम चुनाव में टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप।
अलीगढ़ के सनातन संत सम्मेलन में संत समाज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी और मोदी का साथ देने की अपील की। सम्मेलन में इंदौर के सनातन धर्म प्रचारक संस्था के कालीचरण महाराज ने कहा, देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। दासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा, दूसरे राज्यों के शासन में हिंदुओं की सिर्फ दुर्गति हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया नए अभियान का ऐलान, ट्वीट कर लिखा, शुरुआत बिहार से। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में पीके, कहा अब रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया था प्रेजेंटेशन, बात न बनने पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। टीएमसी विधायक बाबू सुप्रियो के शपथ पर गहराया विवाद। बाबू सुप्रियो ने कहा, शपथ ग्रहण विवाद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिम्मेदार। अभी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है मैं चुन के आया हूं, तो वो भी तो चाहे तो जल्दी से ये करा सकते हैं। ऐसा तो ये अनकन्वेंशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। फिर से मेरे सीमित ज्ञान से कि स्पीकर साहब सेशन चलते वक्त ही मेरा ओथ करा सकते हैं। बाबू सुप्रियो ने कहा कि राज्यपाल उदार होते तो ये बात टाली जा सकती थी, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। नवनीत राणा और रवि राणा की बेल पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 2:45 पर मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, 50% मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। आदेश गुप्ता बोले, दिल्ली में 500 करोड़ खर्च कर बने मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के विज्ञापनों का अड्डा है। केजरीवाल झूठ बोलने के हेडमास्टर हैं। संजय सिंह के दिल्ली में 10,000 शाखाएं खोलने पर प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। कहा, केजरीवाल राष्ट्रवाद सीखने के लिए नागपुर जाएं। प्रवेश वर्मा बोले, सिर्फ तिरंगा पकड़ लेने से ही कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता है। कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रवाद क्या जानते। एसपी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट शत्रु संपत्ति केस में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 2019 से लेकर अब तक आजम पर 72 केस दर्ज हैं। शत्रु संपत्ति को छोड़ 71 मामलों में बेल मिल चुकी है। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। रेत खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूर्व सीएम चन्नी के भांजे की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जालंधर के जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने हनी के घर से 10 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया था। 4 मई तक न्यायिक हिरासत में है भूपेंद्र सिंह हनी। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में एक 77 साल के बुजुर्ग की हत्या और लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या के बाद कैमरे में कैद हुए 2 संदिग्ध। दीवार फांदकर भागते दिखे 2 संदिग्ध। सीएम आवास की से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बुजुर्ग की गला रेतकर की गई हत्या। दीवार फांदकर भागे संदिग्धों की तलाश जारी। गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी थी। सुबह के वक्त उसने घर से 2 लोगों को निकलते देखा था। पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड पर कसा शिकंजा। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर बरजिंदर परवाना। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड है बरजिंदर परवाना। मास्टरमाइंड बरजिंदर पर हिंसा भड़काने का है आरोप। पटियाला में शुक्रवार को काली माता मंदिर के बाहर 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग जख्मी हुए थे। देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना के सक्रिय मरीज तेजी से बढ़े। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार। देश में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए। 5 राज्यों में बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा। एक दिन में दिल्ली में 1500 के करीब नए मरीज सामने आए। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। चौथी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में 100 नए हॉटस्पॉट जोन बनाए गए। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कोरोना संक्रमितों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। सरकार ने कहा, लोग पैनिक न करें, घबराएं नहीं, मास्क पहनें। अप्रैल महीने में देश में बेरोजगारी दर में भारी बढ़ोतरी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22% हुई। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29% से घटकर 7.18% पहुंची।
न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर। यूपी में ईद को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। त्योहार पर अप्रिय घटना को लेकर प्रशासन सख्त। यूपी के सभी जिलों को 3 सुपर जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया। हर जिले के ईदगाह पर सीओ और थानेदार की लगाई गई है ड्यूटी। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी। सभी जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ईद से पहले खरीदारों की भारी भीड़। खाने पीने की चीजें और कपड़े खरीदने में जुटे हैं लोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिना मास्क पहने दिखी खरीदारों की भारी भीड़। राजस्थान के बाड़मेर में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदला। स्टेशन मियां का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया। नाम बदलने को लेकर किया गया आधिकारिक समारोह। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की शिरकत। सेवानिवृत्त जनरल कॉल निर्मला देशपांडे की स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया। देशपांडे ने कश्मीर में निभाई थी अहम भूमिका। निर्मला देशपांडे को यह सम्मान पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने और कोरोना काल में मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी को मिली धमकी। नीतीश को पत्र लिख कहा कार्रवाई नहीं हुई तो छोड़ देंगे बिहार। खेसारी लाल ने मंत्री संजय झा को भी पत्र लिखकर धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूट्यूबर ने खेसारी के परिवार को धमकी दी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत। थमा लू का प्रकोप। हल्की बारिश की संभावना। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लू का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। झारखंड में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। कोलकाता में मौसम के बदले मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। हीट वेव के चलते ओडिशा सरकार ने स्कूल के समय में बदलाव किया। अब सुबह 6 से 9 बजे तक की केवल पढ़ाई होगी। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने पुलिस पर अपराधी की बेटियों को पीटने का लगा है आरोप। पिटाई के बाद हिस्ट्री शीटर की एक बेटी की हुई मौत। आरोप लगने के बाद एसएचओ सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने के आदेश। इंदौर में पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप। युवती का आरोप पुलिस कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर कई बार किया रेप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के फलावदा में युवती की गला घोंटकर की गई हत्या। प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने नगर निगम कर्मचारी को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। खार्किव में रूस ने फिर किया बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में रूसी वायुसेना ने दागे कई रॉकेट। यूक्रेन का दावा खार्किव के कई इलाकों में रूस ने दागे रॉकेट। रूसी हमले से मची है भारी तबाही। डोनेस्क के पेट्रोस्कीव में रूस ने फास्फोरस बम दागे हैं। रूसी हमले में से डोनेस्क में भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मारियापोल शहर के इस्पात प्लांट से लोगों को निकाले जाने का अभियान जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना लोगों को नष्ट हुई फैक्ट्री से बाहर निकालने में कर रही है मदद। रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बचाव अभियान में भाग लिया। रूस ने यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियारों को बनाया निशाना। खार्किव में 2 यूक्रेनी लड़ाकू विमान भी मार गिराए। यूक्रेन से युद्ध के बीच धमाकों से दहला रूस। बेलगोरोड में हुए 2 बड़े ब्लास्ट। गवर्नर ने धमाकों की पुष्टि की। रूस यूक्रेन जंग के बीच भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई। खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों को देख भावुक हुए लोग। इस्तांबुल में लेबर डे रैली के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। पेरिस में भी लेबर डे के दौरान भड़की भीड़। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए फेंके आंसू गैस के गोले। अमेरिका के कांसास में आया बवंडर। कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। 6000 से ज्यादा लोगों के घर की बिजली हुई गुल। एमएस धोनी की कप्तानी पर वापस आते ही हुई चेन्नई सुपर किंग्स की जीत। हैदराबाद को 13 रनों से हराया।
रियल मैड्रिड ने एक बार फिर बनाया रिकॉर्ड। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में 35वां खिताब अपने नाम किया। जानवी कपूर ने रेखा के आइकॉनिक सॉन्ग इन आंखों की मस्ती पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।